हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन कैसे किया जाता है और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन बच गया था उसे हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो 5 रूल लिखाए थे, 5 क्वेश्चन के टाइप लिखाए थे, तो उसमें से हम लोगों ने 3 को कर लिया है और हम लोग को 2 या 3 बचा हुआ है। सॉरी, मैंने शायद 6 लिखाए थे क्वेश्चन के टाइप, जिसमें से हम लोग ने 3 को देख लिया है और 3 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये है चौथा रूल है, ये क्वेश्चन का टाइप, वो आज से हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका है डिजिट टू डिजिट पे क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 3856 को 8653 बोला जाता है और 7493 को 9743 बोला जाता है, तो 90 57 4 को क्या बोलेंगे? तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? तो आपको सिंपली यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है, इसमें किस प्रकार का रिलेशन बैठ रहा है। उसके बाद हम लोग जो इसमें और इसमें रिलेशन हम लोग का मिलेगा, वही रिलेशन यहाँ पे हम लोग को बैठाना है और आंसर पा लेना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो डिजिट लिखा हुआ है वो आपको रैंडमली इधर उधर लिखा हुआ है। इधर उधर लिखा हुआ का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 और 8 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 8 5 6 लिखा हुआ है, यानी ये रैंडमली आपको लिख दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 6 5 3, यानी घटते क्रम में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इस पैटर्न को इसमें देख लेते हैं कि इसमें भी वैसा ही किया गया है कि वैसा नहीं किया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 7 4 9 3, जो कि आपको रैंडमली ऐसे ही लिखा गया है। और इस डिजिट में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 9 7 4 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपको घटते क्रम में लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये दोनों को घटते क्रम में लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको भी हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 9 है, 9 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 4 और 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, यदि 3856 को 22 बोला जाता है, 7493 को 23 बोला जाता है, तो 90 57 4 को क्या बोलेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये किस पैटर्न पे काम कर रहा है, और उसके बाद जो हमारा पैटर्न मिलेगा उसी पैटर्न को हम उस पर अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 22 कैसे आ सकता है 3856 से। तो यहाँ पे आपको सिंपली पता लग रहा होगा कि इसे तो घटते या बढ़ते क्रम में लिख के 22 नहीं लाया जा सकता। इसमें या तो जोड़ना होगा, नहीं तो घटाना होगा। तो इसमें घटा नहीं सकते, इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ना कैसे है? तो यहाँ पे हम लोग अगर यदि सभी डिजिट को अलग अलग जोड़ देते हैं तब हमारी बात बन सकती है। तो हम लोग पहले जोड़ के देख लेते हैं। 3 + 8 + 5 + 6, यदि हम इसे जोड़ेंगे हम लोग, तो देखिए जोड़ के यहाँ पे आपको 6 5 11 9 8 19 और 3 22, यहाँ पे आपका सिंपली 22 आ जा रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, सेकंड वाले में भी यही रूल फॉलो करके देखना है कि इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए अप्लाई करके देखते हैं। 7 + 4 + 9 + 3, अब इसे हम लोग को ऐड करना है। तो 7 और 4 कितना होगा? 11, 9 कितना होता है? 20, या +3 करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा हमारा। यानी ये रूल दोनों में फॉलो हो रहा है। तो इसी रूल का फॉलो हमको क्या करना है, किसमें करना है? हम लोग को आंसर पाने के लिए करना है। तो आंसर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, चलिए। यहाँ पे हो गया
7 4 11 और 5 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25। इसका आंसर आपको 25 हो जाएगा सिंपली। तो चलिए मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 38 56 को 720 बोला जाता है तो 74 93 को कितना बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं यदि सभी लेटर्स को तो 720 नहीं आने वाला है, और डिवाइड और सब्सट्रैक्ट तो यहाँ पे किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम लोग को एक ही मिल रहा है, एक ही बच रहा है एप्लीकेशन को, क्या है हम लोग का मल्टीप्लीकेशन, यानी हम लोग को डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हम लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग को क्या करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हम लोग पहले ही स्वयं मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग आपस में सबको 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको 6 3 का 18 और 1 40, आपको ऐसे करना है, 0 यहाँ पे लिखना है, और 32 के 2 हाथ लगा 3 और 4 एकम 4 3 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों का 720 आ जा रहा है। तो यानी हम लोग को क्या करना है, इसमें जो काम इसमें किए हैं लोग वो काम हम लोग को इसमें करना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप क्या करेंगे, 7 चौका 28 और 9 त्रिका 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। 7 8 56 का 6 हाथ लगा 5, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 और 14 लिख लेंगे, सबको ऐड करेंगे। ये आपका 5 हाथ लगा 1 और यहाँ पे 3 का 5 होगा, हाथ में कितना होगा 3 होगा, 2 दूनी 4 और 3 7। आपके यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, आपको यहाँ पे आंसर आने वाला है 756 आंसर आने वाला है आपका। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 756। सिंपली आपको 756 इसका आंसर हो जाने वाला है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यदि 28 56 को 11 10 बोला जाता है तो 74 93 को क्या बोलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग पहले इसमें देख लेंगे कि किस पैटर्न पे वर्क कर रहा है, और उसके बाद जो भी पैटर्न हम लोग का मिलेगा वो हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग यदि ऐड करते हैं ये दोनों को, 2 और 8 को, तो कितना आएगा 10 आएगा। तो आपको 10 किस साइड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 10। अब यदि हम लोग 5 और 6 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 11 मिलता है, और हम लोग को इस साइड दिख रहा है। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये वाला आपको ऐसे और जो ये वाला है ऐसे, यानी ग्रुपिंग वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिंपली दो को ऐड करना है और ग्रुप में हम लोग को कर देना है। कैसा ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ऐसा ग्रुप करना है, सिंपली ग्रुपिंग वाला रिवर्स ऑर्डर में। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 7 और 4 को ऐड करना है, और 7 और 4 कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। तो हम लोग 11 सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, हमारा आंसर 12 11 हो जाएगा सिंपली। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो चलिए मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस के। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप हमारे क्या है, वर्ड टू वर्ड। तो इसमें आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन,
मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। यदि रेड को ग्रीन बोला जाए, ग्रीन को येलो बोला जाए, येलो को ब्लू बोला जाए और ब्लू को पिंक बोला जाए और पिंक को व्हाइट बोला जाता है, तो हम लोग को ये बताना है कि कलर ऑफ ब्लड क्या होगा एंड कलर ऑफ ग्रास क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम्स में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये जानेंगे कि कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का रियल कलर क्या होता है। तो आप बोलेंगे ब्लड का तो रियल कलर रेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रियल कलर, रियल में क्या होता है आपको रेड होता है, रियल में आपको रेड होता है। लेकिन आपको रियल में रेड होता है तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ पे आपका रेड कहाँ लिखा गया है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो रेड यहाँ पे लिखा गया है, तो उसके बाद क्या? तो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला यदि रेड को ग्रीन बोला जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? तो रियल तो हमारा रेड था और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कलर ऑफ ब्लड क्या होगा। आपको किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपको इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि कलर ऑफ ब्लड क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। यदि हम लोग रेड को ग्रीन बोले, येलो को ब्लू बोले और ब्लू को पिंक, पिंक को व्हाइट, ऐसे अगर हम लोग बोले तब ब्लड का कलर क्या होगा। यहाँ पे आपको रियल ब्लड का कलर नहीं पूछ रहा। कई लोग क्या करते हैं कि कलर ऑफ ब्लड पूछ देता है तो रेड लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को रेड नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि रेड को ग्रीन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर रेड को ग्रीन बोला जाता है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। कलर ऑफ ब्लड क्या होगा, ग्रीन होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ग्रीन हो जाएगा। आपको इधर नहीं जाना है, आपको सिंपली जो कलर फर्स्ट पे लिखा रहता है उसको अगर ये बोला जाता है तो हम लोग को वही लिखना है। रेड अगर आपको पूछ दे उसके बाद तो हम लोग को एक ही स्टेप आगे लिखना है, ग्रीन लिखना है। आपको 2 स्टेप नहीं जाना है, आपको येलो पे नहीं जाना है, आपको सिंपली ग्रीन लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कलर ऑफ ग्रास क्या होता है। तो आप सबको पता है कि ग्रास का कलर क्या होता है। तो ग्रास का कलर आप बोलेंगे ग्रीन होता है। रियल में क्या होता है आपको, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ग्रीन। लेकिन यहाँ पे ग्रीन को क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ग्रीन को येलो बोला गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा येलो, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली येलो आंसर हो जाने वाला है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग को जो ब्लड का रियल कलर होता है उसे हम लोग रेड लगाना है, ये नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि रेड को क्या बोलते हैं वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट हम लोग टाइप देखते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस वाला। तो इसमें आपको कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है यदि फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आपको कि एसएससी कंपाइलर इज बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो इसका कोड क्या दे रखा है, कारोतामो। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा उसमें बोल रहा है एसएससी कंपाइलर इज गुड। तो इसका कोड क्या है आपको, रोकाजा। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये है एसएससी कंपाइलर हैव बेस्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पे इसका कोड क्या है आपको, पी का तासो। तो हम लोग को ये बताना है कि एसएससी कंपाइलर का कोड क्या है, फिर बेस्ट का कोड क्या है, ईच का कोड क्या है। मतलब इसमें मैंने सभी को इंक्लूड किया है जिससे आपको ये समझ में, इसमें आपको एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा कि जैसे यहाँ पे आपको ऐसे पूछ लेगा कि एसएससी कंपाइलर का कोड क्या होगा, या फिर ये सब ना पूछ के बेस्ट का कोड पूछ लेगा। तो आपको इसमें से पहले निकालना है कि सबका कोड क्या होगा, उसके बाद आंसर आपको दे देना है सिंपली। तो चलिए हम लोग आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग इसमें से कोड को कैसे ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे एसएससी कंपाइलर है तो यहाँ पे 3 जगह एसएससी कंपाइलर है और इसका कोड अलग अलग दे रखा है। तो हम लोग इसमें से कैसे ढूंढेंगे कि कोड कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं। तो चलिए हम लोग को इसे
ढूंढना है यहाँ पे कि एसएससी कंपाइलर का कोड क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पहले मैच कौन कौन सा कोड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले दिख रहा होगा, पहला से लेते हैं का, यहाँ पे तीनों में का दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रो तामो, तो इसको हम लोग मिला के देखेंगे कि किसमें किसमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रो है, मैं इसे स्क्वायर में घेर देता हूँ, और यहाँ पे ये दोनों में ही मिल रहा है, लेकिन तीसरा वाला में नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी रो नाम से नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग ता वाला, तो ता वाला को आते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये ता वाला है कोड, वो किससे मैच कर रहा है, वो जो ये थर्ड वाला है ता से, इससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं। अब हम लोग जो लास्ट है वो देखेंगे, यहाँ पे मो है, यहाँ पे जा है, यहाँ पे सो है, और यहाँ पे एक पी है, यानी ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग अभी तक यहीं पे रोक देंगे सबको, और अब आते हैं हम लोग को अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले क्या हम लोग को ढूंढना था, हम लोग को ढूंढना था कि एसएससी कंपाइलर। तो हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि एसएससी कंपाइलर कितने स्टेटमेंट में दिया है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में भी एसएससी कंपाइलर है, सेकंड स्टेटमेंट में भी एसएससी कंपाइलर दे रखा है, और थर्ड में भी दे रखा है। इट मीन्स हम लोग को ऐसा कोड लेना है जो तीनों में हो, जो तीनों में होगा वही तो हमारा होगा एसएससी कंपाइलर का कोड, क्योंकि ये एसएससी कंपाइलर तीनों में है, तो कोड भी हम लोग को तीनों में होना चाहिए। तो इसमें से आपको कौन सा कोड तीनों में दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो हम लोग को का तीनों में दिख रहा है, तो यही हमारा एसएससी कंपाइलर का कोड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हम लोग लिखेंगे का, ये जो का होगा हम लोग का एसएससी कंपाइलर का कोड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग ये देखना है हम लोग को कि जो बाकी सब है वो कितने बार और कितने सेंटेंस में आया है। हम लोग के पास 3 सेंटेंस दे रखा है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे इज, यहाँ पे इज देख सकते हैं कि इसमें भी आया है, जो सेकंड वाला है सेंटेंस उसमें भी इज आया है। और यहाँ पे हम लोग थर्ड वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे इज नहीं आया है, यानी इज दोनों में केवल आया है, केवल ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में हमारा सेंटेंस में हमारा इज आया हुआ है। तो हम लोग को ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला लाइन में जो कोड लिखा है और जो सेकंड वाला लाइन में कोड लिखा है, उसमें से कौन सा ऐसा कोड है जो दोनों में सिमिलर है। तो यहाँ पे कौन सा कोड है, यहाँ पे आपको रो वाला कोड है जो दोनों में हम लोग का सिमिलर है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इज का कोड है वो क्या होना चाहिए, वो रो होना चाहिए। हम लोग सिंपली यहाँ पे इज के जगह पे इज का कोड लिखेंगे रो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेकंड स्टेटमेंट में बेस्ट नहीं लिखा हुआ है। और आते हैं थर्ड सेंटेंस में या स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपको बेस्ट मिल जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि इसमें से कोई कोड लेना है जो दोनों में मिल रहा हो। कौन कौन वाले में, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में और थर्ड वाले सेंटेंस में देखना है आपको कौन सा कोड है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कोड है, तो यहाँ पे आपको एक ता वाला कोड है, और जो थर्ड वाला में है यहाँ पे भी एक ता वाला कोड है, यानी ये दोनों मैच कर रहा है। तो हमारे बेस्ट का क्या हो जाएगा कोड, तो बेस्ट का कोड हो जाएगा हमारा ता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेस्ट में लिखेंगे ता, TA, तो ये हमारा कोड हो जाएगा और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या बच चुका है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इंस्टीट्यूट बचा है, और जो सेकंड वाला है यहाँ पे गुड है, और जो थर्ड वाले में जो रह गया है वो हमारा हैव, और जो सेकंड है वो फैसिलिटी। यहाँ पे 2 रह गए हैं। तो अब हम लोग को जो रह गया है उसे मैच कराना है कि कौन होगा कैसे होगा। तो चलिए फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ये तो तीनों मैच हो चुका है, इसका कोड हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे बचा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हम लोग को जो इंस्टीट्यूट है इसका कोड नहीं मिला है। और हम लोग कोड किस किस कोड का यूज कर चुके हैं, तो हम लोग ने फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कोड को यूज कर लिया है। हम लोगों ने ये तीनों का कोड को यूज कर लिया हम लोगों ने। और बचा क्या कोड, यहाँ पे MO जो मो है वो कोड हम लोग का बच चुका है। तो सिंपली आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का जो कोड होगा वो होगा MO।
यहाँ से सिंपली बोल सकते हैं, क्योंकि एमओ यहाँ पे किसी में भी नहीं है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट लास्ट में बचता है, ये भी लास्ट में बचता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का कोड का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले सेंटेंस में। तो सेकंड वाला सेंटेंस में क्या बचा है, यहाँ पे आपको गुड बचा हुआ है, यहाँ पे आपको गुड बचा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को कोड में क्या बचा हुआ है, तो कोड में जे जा बचा हुआ है। तो इसका कोड क्या होगा, सिंपली इसका कोड आपको जे जा हो जाएगा। यहाँ पे जे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले सेंटेंस में। तो थर्ड वाले सेंटेंस में क्या क्या बचा हुआ था आपका, तो एक तो हैव था और दूसरा फैसिलिटी था। तो इसके लिए हम लोग का कौन सा कोड होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड वाले सेंटेंस में आपको दो कोड रह गया है, यहाँ पे बचा हुआ है, एक तो PIP और एक SO शो, यानी इसमें आपको दो कोड बचा हुआ है और यहाँ पे आपको दो वर्ड बचा हुआ है। तो आप इसे कैसे कहेंगे कि कौन सा किसका होगा, यहाँ पे आप इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हैव का P होगा या फिर शो होगा या फिर फैसिलिटी का P होगा या शो होगा। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, और रीजनिंग में क्या होता है, जो आपको बोला जाए वही करना पड़ता है। अब अगर इधर उधर किया जाता है तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, जो डिटरमाइन नहीं रहता है, जो ये क्लियर नहीं रहता है कि किसका क्या होगा, तो उसमें हम लोग का दो आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हैव और फैसिलिटी साथ में लिखा गया है, या तो हैव होगा या फैसिलिटी होगा। तो इसका आंसर भी जो कोड में होगा हम लोग का P और शो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे PI और SO, ये हमारा आंसर दोनों इसका हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग को ऐसे ही सिंपली, और यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में आंसर में आपको ऑप्शन में, या फिर ऐसे आपको स्लैश दिया रहेगा। आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस से। तो मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से संबंधित थे, और जो क्वेश्चन बच जाता है उसे हम लोग स्पेशल सेशन के थ्रू कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा, और तो ठीक है, सीरीज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।